हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमारा एक टॉपिक होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 का ये टॉपिक नंबर पार्ट नंबर 7 है इस वीडियो का। तो गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक आपको टॉपिक और दिख रहा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस वर्ड का मतलब ही क्या है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट की जनरेशन, ठीक है, जनरेशन ऑफ गैमेट्स, इसे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस में भी दो तरह की प्रोसेस आती है। एक आती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये एक आती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा आपका मेल स्पर्म फॉर्म होता है और oogenesis के द्वारा आपका फीमेल ओवम फॉर्म होती है, मतलब कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में क्या लिख रहा है, द टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स रेस्पेक्टिवली बाय गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा मेल्स में और फीमेल्स में दोनों ही प्रोसेस के उसके द्वारा क्या होता है, टेस्टिस और ओवरी ये दोनों क्या करती हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। मेल गैमेट कौन से प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस, और फीमेल गैमेट ओवरी। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis फीमेल के ओवम का फॉर्मेशन होता है, या फिर कह दिया फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रखा है थोड़ा सा पेन से, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है या फिर 3 मार्क्स में पूछेगा, तो आपको यहाँ पर एक फिगर भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप फिगर देख लो। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप इसको फिगर देखो एक बार। यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, ऐसे करके क्या है, एक मेच्योर स्पर्म सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, इन मेल्स द स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट या मेरे ख्याल सेकंड थर्ड पार्ट में बताया था कि जो आपकी टेस्टिस होती है, ये इसके 250 सेगमेंट्स होते हैं, मतलब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब उसका जो एक कंपार्टमेंट है, ये मान लो ये वाला, सपोज इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोव्यूल, और ये टेस्टिकुलर लोव्यूल्स 2 सेल्स से फॉर्मेशन होकर बनता है, मैंने आपको सब बता चुका है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है आपका फॉर्मेशन होता है, तो सर्टोली सेल्स, इसको पढ़ो, ये लग रहा है स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस बाय द स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर जर्म सेल्स, एक तो सर्टोली सेल एक जर्म सेल, विच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। ये आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक सेमिनिफेरस टेब्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसकी जो लाइनिंग को कवर करते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, स्पर्मेटोगोनिया, वो सॉरी सर्टोरी सेल्स और जर्म सेल्स। अब क्या है, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं आपके मेल गैमेट का, जैसे हम बोलते हैं स्पर्म, बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस, ठीक है। ये म्यूसिस करते करते प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, और ये क्या करते हैं, म्यूसिस करते हैं और अपना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्पर्मेटोगोनिया इंगेजिंग इन नंबर बाय माइटोसिस। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है नंबर में। दीज आर डिप्लॉयड, अब वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्म ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ऊपर चलते थोड़ा सा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये रहा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनिशियली में क्या होता है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियडिकली अंडरगो म्यूसिस। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, म्यूसिस करेगी, ठीक है। म्यूसिस करने के बाद ये क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर म्यूसिस करेगी, फिर क्या बनेगी, टर्शियरी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें मैं बता दूँ यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा पीछे चले गए हम, हाँ देखिए आगे यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले दिखाया गया, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर ये म्यूसिस करा, म्यूसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना,
फिर क्या बने, स्पर्मेटेट्स बने, फिर उसके बाद आपका एक मैच्योर स्पर्म सेल्स जब जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। देखो आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का बनना, ठीक। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका oogenesis प्रोसेस के द्वारा। oogenesis मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। oogenesis किसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और समझने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। oogenesis। अब इसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका सीधे टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अब टेस्टिस के अंदर आपके 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के भी, आप समझते जाइए। मैं इसका पूरा एक रिव्यू दे रहा हूँ लास्ट में। 250 कंपार्टमेंट जो होते हैं आपके, मतलब ये टेस्टिस है, इसके क्या है 250 कंपार्टमेंट मैंने कर दिए, ठीक है। एक कंपार्टमेंट बोल दो, सेगमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब ये क्या है, सॉरी थोड़ा सा गंदा बन गया, ये देखो, ये आपकी टेस्टिस हो गई। तो ये क्या है, ये इसके सेगमेंट हो गए। अब मान लो 250 सेगमेंट्स मतलब कंपार्टमेंट बन गए इनके, ठीक है। अब इनके एक कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, और उसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होता है। उस सेमिनिफेरस टेब्यूल्स की 2 लाइन्स की लैंग्वेज होती है, तो जर्म सेल्स होती है, एक होती है सर्टोली सेल्स। अब यही सेल्स क्या करते हैं, म्यूसिस करते हैं। म्यूसिस करने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, और उसके बाद एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।